आज भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 का जो है 343 पर चर्चा करते हैं, यानी कि भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 343 ये कहता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। देवनागरी लिपि में क्या होगी? हिंदी होगी। हम आपको बता देते हैं हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यहाँ राजभाषा का उल्लेख किया गया। राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में जो काम किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में काम किया जा रहा है, हाई कोर्ट में काम किया जा रहा है, या राज्यों में जो काम किया जा रहा है, या हम कहें जो है ऑफिसर जो काम कर रहे हैं उसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। तो यहाँ आर्टिकल 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, देवनागरी लिपि में हिंदी होगी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन अंकों का प्रयोग किया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इन अंकों का प्रयोग ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो किया जा रहा है वही प्रयोग जो है भारत में किया जाएगा। प्रारंभ में क्या था, जब संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ और संविधान को लागू किया गया तो पहले से ही मेंशन ये कर दिया गया था कि शुरुआत में परेशानियां होंगी हिंदी में और जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, इसलिए संघ की राजभाषा 15 सालों तक यानी कि 1965 तक क्या होगी? अंग्रेजी होगी। अंग्रेजी क्यों होगी? उसका कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार के तहत हम जो है चल रहे थे और ब्रिटिश सरकार के तहत जो भी एम्प्लॉय थे वो काम कर रहे थे वो अंग्रेजी भाषा में ही कर रहे थे। तो लगभग हमें 15 साल लग सकते हैं कि हम हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे सकें, संघ की राजभाषा का दर्जा दे सकें। 1963 में 1963 में एक राजभाषा अधिनियम लाया गया। इस राजभाषा अधिनियम के तहत कहा गया कि अब 1965 से संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, लेकिन इसमें अंग्रेजी के बारे में ये नहीं कहा गया कि अंग्रेजी को राजभाषा के दर्जे से बाहर कर दिया जाएगा या कब तक अंग्रेजी को राजभाषा का जो है के रूप में कार्य करेंगे। तो अभी वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही राजभाषा के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 43 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा जो अंकों का स्वरूप होगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो राजभाषा क्या होती है, तो राजभाषा का मतलब ये है कि ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कैसे जिसका यूज किया जाता है, इसके अतिरिक्त पार्लियामेंट में राज्य स्तर पर कैसे यूज हो रहा है इस भाषा का, अर्थात ऑफिसर जो लोग हैं वो उस भाषा का यूज कैसे कर रहे हैं। आर्टिकल 344 में कहा गया है कि एक राजभाषा आयोग होगा और राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष होगा और उतने सदस्य होंगे जिनका उल्लेख अनुसूची 8 में जितनी भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में किया गया है। तो अनुसूची 8 में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इसलिए उसमें सदस्य 22 होने चाहिए। इसके अतिरिक्त ये कहा गया है कि ये राजभाषा आयोग क्या करेगा, हिंदी को बढ़ावा देने के प्रयास करेगा तथा अंग्रेजी को सीमित करने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए कि तो राजभाषा आयोग की जो रिपोर्ट होगी, यानी कि राजभाषा आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जाएगी उस रिपोर्ट की जांच एक राजभाषा समिति के द्वारा की जाएगी और राजभाषा समिति जो होगी वो उस रिपोर्ट की जांच करेगी। जांच करने के बाद उसे राष्ट्रपति को सौंपेगी। राजभाषा जो समिति होगी उसमें 30 सदस्य होंगे। 30 सदस्यों में 20 सदस्य लोकसभा से होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। इसलिए ध्यान रहे हमारे भारत की कोई भी जो राष्ट्रीय भाषा है वो कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, हमारे जो भाषा है राजभाषा हिंदी को कहा गया है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो संघ सरकार की भाषा है। इसके अतिरिक्त राज्यों में अलग अलग है, राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। वो अपने यहाँ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके अपने यहाँ की भाषा को राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं और राजभाषा एक भाषा हो सकती है, 2 भाषाएं हो सकती हैं, राज्यों की राजभाषा 3 भाषा हो सकती हैं। यानी काम करने की जो राजभाषाएं हैं वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में हो सकती हैं।